आज हम सॉल्व करने वाले हैं आरबीएससी का 10th क्वेश्चन। देखिए 10th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अपने को दो चार्ज दे रखे हैं क्यू ए और क्यू बी, ये दो चार्ज हैं। इन चार्ज को ध्यान से देखोगे आपको तो ये फील होगा कि ये डाइपोल क्रिएट हो रहा है। ये देखिए चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और पोलैरिटी अपोजिट है, ये वाला पॉजिटिव है, ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों डाइपोल क्रिएट करते हैं। उसके बाद ये चार्ज की जो पोजीशन है इसको आप ध्यान से देखोगे, चार्ज कहाँ पुट किया हुआ है तो यहाँ कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। पॉइंट ए और बी क्या है, चार्ज कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट में आप देखोगे तो पहला कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का होता है, सेकंड वाई एक्सिस का होता है और थर्ड जेड एक्सिस का होता है। यानी इनमें से फर्स्ट दो कोऑर्डिनेट 0 0 ही हैं, यहाँ भी 0 0 हैं, यहाँ भी 0 0 हैं। इसका मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का यूज ही नहीं होगा, यहाँ पे ओनली जेड एक्सिस यूज होगा। तो मैं यहाँ एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लेता हूँ, ये 3D फ्रेम बना लिया मैंने। इस 3D फ्रेम को ध्यान से देखोगे और मेरे को बताओगे कौन सा एक्स वाई जेड लेना है। किसी को भी एक्स ले लो, किसी को वाई ले लो, किसी को जेड रख लो। मैंने ये एक्स एक्सिस लिया, ये वाई एक्सिस लिया और ये जेड एक्सिस लिया। एक्स के अपोजिट माइनस एक्स एक्सिस होता है, वाई के अपोजिट माइनस वाई होता है और जेड के अपोजिट ये माइनस जेड एक्सिस होता है। ये क्या होता है, माइनस जेड एक्सिस होता है। अब ध्यान से देखिए अपना जो ए चार्ज है, क्यू ए चार्ज ये कहाँ पुट है, पॉइंट ए पर। तो पॉइंट ए देखो -15 है तो ये 0 होता है, तो ये वाली डायरेक्शन, ये जो पॉइंट है अपना ए, ये हो जाएगा 0 0 और -15 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो चार्ज पुट है क्यू ए इक्वल्स टू, ये क्या होगा 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। अब अपन बात करें क्यू बी क्या है, नेगेटिव चार्ज और उसकी पोजीशन क्या होगी +15। जेड एक्सिस की साइड में क्या होगी, ये पोजीशन होगी बी पॉइंट की 0 0 और +15 सेंटीमीटर। यहाँ चार्ज की वैल्यू क्यू बी इक्वल्स टू क्या हुई, -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। तो ये हुआ अपना डाइपोल का फर्स्ट चार्ज कहाँ है, यहाँ सेकंड चार्ज कहाँ है, तो ये जो डिस्टेंस होती है इस डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2a से रिप्रेजेंट करते हैं। बताइए ये डिस्टेंस क्या हुई, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई, ये वाली डिस्टेंस यहाँ 15 सेंटीमीटर हो गई। देखो यहाँ पर देखिए 15 सेंटीमीटर, यहाँ से ये ओरिजिन पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर और ये भी 15 सेंटीमीटर। डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, -15 मत लिखना, वो तो इसका पोजीशन है, वो तो क्या है, पोजीशन वेक्टर है। वो वेक्टर लेंगे तो -15 आ जाएगा, लेकिन हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, स्केलर होता है। तो यहाँ से यहाँ टोटल डिस्टेंस क्या हुई, 30 सेंटीमीटर हुई। कितना हुई, 30 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ बात करें चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, चार्ज मैग्नीट्यूड कितना हुआ, 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ये तो हुआ चार्ज का मैग्नीट्यूड, ये नेगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद जो ये डिस्टेंस है ये कितनी हुई, 30 सेंटीमीटर। यानी इसको 30 और सेंटी को यहाँ से रिमूव करेंगे तो 10⁻² और ये मीटर यहाँ रह जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, डाइपोल मोमेंट निकालना है। डाइपोल मोमेंट P इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू 2a होता है। तो ये हुआ 2.5 इंटू 10⁻⁷, 30 इंटू 10⁻²। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 75 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा। इसका यूनिट क्या था, कूलाम था, इसका यूनिट मीटर था। ये किसका हो गया, डाइपोल मोमेंट हो गया, डाइपोल
मोमेंट। उसके बाद ध्यान दीजिए, मेरे को यहाँ पे लिखना है डायरेक्शन। ये वाला चार्ज देखो, ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये कैसा है, नेगेटिव चार्ज। ये कौन सा है, नेगेटिव चार्ज। डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो मैंने पीछे आपको बताई थी, ऑलवेज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। चार्ज कौन सा नेगेटिव है, चार्ज ये नेगेटिव है और ये तो नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये वाली डायरेक्शन होती है किसकी, डाइपोल मोमेंट की। तो इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो एक्स एक्सिस को करते हैं आयोटा से, आई कैप, वाई एक्सिस को जीटा या जे कैप से करते हैं, जेड एक्सिस को कप्पा या स्मॉल के कैप यूज करते हैं। लेकिन वो जेड एक्सिस में के आता है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। तो इन वेक्टर फॉर्म पी वेक्टर इक्वल्स टू 75 इंटू 10⁻⁹ और यहाँ क्या यूज कर देंगे, माइनस के कैप। ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो ये था 10th क्वेश्चन जो हमने सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं आरबीएससी के क्वेश्चन नंबर 11th पर। 11th क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, देखिए डाइपोल मोमेंट दे रखा है। डाइपोल मोमेंट P की वैल्यू गिवन है, गिवन P इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम इंटू मीटर। उसके बाद क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है 30 डिग्री। ये 30 डिग्री एंगल जो है डाइपोल मोमेंट का जो एंगल है 30 डिग्री, ये थीटा से लिखेंगे, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। और कैसा फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है। यूनिफॉर्म फील्ड E की वैल्यू कितना है, 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलॉम, ये दे रखा है। तो मैं यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता हूँ। देखिए कैसे, क्या है क्वेश्चन का मतलब क्या होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है जिसकी वैल्यू क्या होगी, 5 इंटू 10⁴। अब बात करते हैं इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखा है, एक डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मोमेंट कितना एंगल पे रखा है, फील्ड से 30 एंगल पे। फील्ड से कितना एंगल पे, 30 एंगल पे। यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा। तो डाइपोल मोमेंट P की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये किसकी हुई, P की डायरेक्शन हुई। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। फील्ड की डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन के बिटवीन एंगल थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये हुआ। अब हमें क्या करना है, डाइपोल पर जो टॉर्क है, टॉर्क कौन है, डाइपोल फाइंड आउट करना है। तो टो इक्वल्स टू हमने पढ़ा था PE sin थीटा। P की वैल्यू क्या होगी, 4 इंटू 10⁻⁹, E की वैल्यू 5 इंटू 10⁴ और sin 30 हो जाएगा। sin 30 1/2 होता है, 4 और 10 को करेंगे 20 आ जाएगा, ये -5 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा, यानी 10 इंटू 10⁻⁵, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 इंटू -4। अब बात करें यूनिट की, देखो ये दोनों यूनिट हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों यूनिट को मल्टीप्लाई करो, कूलॉम इंटू मीटर, और ये हो गया न्यूटन पर कूलॉम। तो क्या यूनिट आ गई, न्यूटन इंटू मीटर। ये टॉर्क की यूनिट हो गई। क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें डाइपोल मोमेंट की वैल्यू दे रखी है, एंगल दे रखा है, टॉर्क फाइंड आउट करना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। देखिए आगे हम सॉल्व करने वाले हैं आरबीएससी क्वेश्चन नंबर 12th के बारे में। देखिए 12th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अपने पास दो चार्ज हैं Q1 और Q2। दोनों की सेपरेशन डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर है। दोनों का सेपरेशन डिस्टेंस तो गिवन वैल्यू में हम लिखने वाले हैं। गिवन सेपरेशन डिस्टेंस को किससे लिखते हैं, चार्ज का जो सेपरेशन डिस्टेंस होता है स्मॉल r से, और स्मॉल r इक्वल्स टू कितना है, 3 मीटर। उसके बाद अपने को दे रखा है द सम ऑफ दी चार्जेज, सम यानी कि Q1 प्लस Q2 की वैल्यू दे रखी है। Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू कितना हो गया, 20 माइक्रो
कूलाम, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 20 × 10⁻⁻6 कूलाम। ओके, उसके बाद अपन दे रखे हैं इफ़ ए चार्ज रिपेल द अदर चार्ज, यानी चार्ज क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो रिपेल कब करते हैं, जब दोनों चार्ज सेम पोलैरिटी के हों। तो यहाँ रिपेल वर्ड से हमें पता चलता है या तो दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों चार्ज नेगेटिव होंगे, ये पता चला हमें रिपेल से। अब देखिए हम यहाँ बात करने वाले हैं, दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे तो सम कैसा आएगा, पॉजिटिव। दोनों नेगेटिव हुए तो सम नेगेटिव। बोलो यहाँ सम कैसा आ रहा है, प्लस का आ रहा है। इट मीन्स बोथ चार्ज विल बी पॉजिटिव। अब अपन बात करें दोनों में जो फोर्स दे रखा है रिपल्सन फोर्स, उसकी वैल्यू गिवन है F = 0.075। ये पॉइंट रिमूव कर लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 75 × 10⁻³ न्यूटन। ये फोर्स की वैल्यू आ गई। अब अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ कूलॉम लॉ अप्लाई करने वाले हैं। अपन यहाँ क्या करने वाले हैं, कूलॉम लॉ। F = क्या होता है, K Q1 Q2/r²। F की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 75 × 10⁻³ 9 × 10⁻9। Q1 Q2 का वैल्यू हमें नहीं पता, ये हो गया 3²। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया, 75 × 10⁻3। ये 10 की पावर 9 यहाँ मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू के इधर आ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। ये Q1 × Q2, ये पावर ऊपर जाके क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, यानी -12 हो जाएगा Q1 × Q2। ये Q1 × Q2 की क्या हो गई, हमारे पास वैल्यू हो गई। ये वैल्यू हमें आगे यूज करनी है। उसके बाद देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला जनरेट करके बता रहा हूँ कैसे जनरेट करना है। आप ये जानते हो A² + B² - 2AB। ये देखो A² + B² - 2AB। बताओ दोनों साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, दोनों में सेम ही वैल्यू लिखी है, A² + B² - 2AB, A² + B² - 2AB, यही लिखा है दोनों में। यहाँ तो मैं यूं ही रहने देता हूँ, इसको सेम ही रख दो, A² + B² - 2AB। ये वाली वैल्यू को मैं थोड़ा चेंज करके लिख देता हूँ। कैसे लिख देता हूँ, मेरे को 2AB लेके आना है, नेगेटिव 2AB। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लस का 2AB पुट करूँगा। क्या करूँगा, प्लस का 2 और माइनस का 4AB। बोलो ओवरऑल कितना हो गया, -2 ही हुआ। हमें कितना चाहिए था, -2AB। तो मैंने क्या लिख दिया, -2 नहीं लिख के उसको +2 - 4 लिख दिया। कोई दिक्कत। अब देखो ये क्या बन गया, A² - B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ये जो फॉर्मूला है ये A + B होल स्क्वायर का है और -4AB बन गया। ये फॉर्मूला हमें लर्न करना है। ये मैंने आपको बताया है कैसे कैसे आया है इसका प्रोसीजर, कि कैसे ये फॉर्मूला है। A - B की जगह हम A की जगह Q1 ले लेंगे, B की जगह Q2 ले लेंगे। A की जगह क्या ले लेंगे, Q1 ले लेंगे, B की जगह क्या ले लेंगे, Q2 ले लेंगे। A की जगह Q1 ले लेंगे, B की जगह Q2 ले लेंगे। तो Q1 - Q2 का होल स्क्वायर, देखो दोनों का सम कितना है, Q1 + Q2, ये है 20 × 10⁻6²। ये दोनों का मल्टीप्लाई कितना है, 75 × 10⁻12। तो ये क्या हो जाएगा, 20 का क्या होगा 400, ये पावर -12 हो जाएगी। ये हो जाएगा 75 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 × 10⁻12। ये कितना रहा, 100 × 10⁻12। ये क्या हो गया, Q1 - Q2 का होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर को उधर लेके जाना होगा तो वहाँ जाके रूट बन जाएगा, तो 100 का रूट 10 हो जाएगा और ये -6 कूलॉम आ जाएगा।
अब हमारे पास यहाँ Q1 माइनस Q2 की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास Q1 प्लस Q2 था और ये है हमारे पास Q1 माइनस Q2। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे दोनों को, और क्या निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके ये 2 वेरिएबल इक्वेशन बन गई। ये क्या बन गई, डबल वेरिएबल इक्वेशन बन जाती हैं, और उससे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो कूलाम का लॉ अप्लाई किया हमने और यहाँ Q1 इंटू Q2 का वैल्यू निकाल लिया। फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ Q1 माइनस Q2 की वैल्यू निकाल ली हम। ये 2 वैल्यू निकालनी है। इसके बाद देखिए हम क्या करने वाले हैं, ये जो दोनों वैल्यू हैं, एक तो Q1 प्लस Q2 कितना है 20 इंटू 10 टू जा माइनस 6, दूसरा Q1 माइनस Q2 क्या है 10 इंटू 10 टू जा माइनस 6। दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2Q1, ये हो जाएगा 30 इंटू 10 टू जा माइनस 6। Q1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा तो 15 इंटू 10 टू जा माइनस 6 कूलम। ये Q1 की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में, इसमें पुट कर दो Q1 की, तो क्या हो गया 15 इंटू 10 टू जा माइनस 6 प्लस Q2 इक्वल्स टू 20 इंटू 10 टू जा माइनस 6। तो Q2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये आगे जाएगा 20 इंटू माइनस 6 और ये 15 इंटू 10 टू जा माइनस 6। तो Q2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5 इंटू 10 टू जा माइनस 6 कूलम। ये था Q1 और ये था Q2। हमें क्या करना होता है, Q1 प्लस Q2 दे रखा है, कूलाम का लॉ अप्लाई करेंगे, Q1 इंटू Q2 निकालेंगे, Q1 इंटू Q2, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करके Q1 माइनस Q2 निकालेंगे। तो जब सम और डिफरेंस दोनों आ जाएंगे, सम और डिफरेंस, तो फिर ये बन जाएगा डबल वेरिएबल इक्वेशन। Q1 वेरिएबल हो जाएगा, Q2 वेरिएबल हो जाएगा, और दोनों की वैल्यू हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये मैथ्स का फॉर्मूले हैं जो 10th में पढ़े होंगे अपने, अलजेब्रा के फॉर्मूले सिंपल से। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 12।